गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आ चुके हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 के अंदर, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने व्हाट इज़ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसकी मीनिंग देख ली थी। उसके अलावा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज हो सकता है ये चीज़ें पढ़ ली थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसके जो 5 प्रोविजंस थे उनमें से 2 सेक्शंस को हम लोगों ने डील किया था, दैट इज सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69। आज हम लोग बाकी के बचे 3 जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 70, सेक्शन 71 एंड सेक्शन 72 को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने सेक्शन 70। अब सेक्शन 70 क्या बात करता है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेशियस एक्ट। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस का क्या मतलब होता है। तो ग्रेशियस का मतलब होता है आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि अपनी अच्छाई से लेकर के या फिर किसी का भला करने की सोच करके बोनाफाइडली कोई काम कर देना, या फिर बिना किसी रिटर्न कोई सोचे हुए, या बिना ये चीज़ सोचे हुए कि हमें इसके रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, ये सब कुछ सोचे हुए काम कर देना, यानी आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी अपनी अच्छाई से अपने आपने किसी को कुछ मदद वगैरह कर दी तो वो होता है ग्रैटिट्यूड। वही यहाँ पे हमारे पास में बात कर रहा है सेक्शन 70। अब वो क्या कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेशियस एक्ट, यानी कि उस आदमी की क्या ऑब्लिगेशन है, उस आदमी की क्या ड्यूटी है जो कि एक नॉन ग्रेशियस एक्ट का बेनिफिट जो है वो एंजॉय कर रहा है। चलिए इस सेक्शन को रीड करते हैं। वेयर अ पर्सन डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेशियसली। यहाँ पे क्या कहता है कि जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी के लिए कुछ करता है, उसको कोई सामान डिलीवर करता है, कब करता है? जब उसको ग्रेशियसली, यानी आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, फ्री वगैरह में नहीं, कि उसकी भलाई के लिए नहीं, अपने खुद के कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए, कुछ रिटर्न या इंसेंटिव के लिए करता है। तो ऐसे केस के अंदर जो पर्सन उस चीज़ का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, उसकी क्या ये ड्यूटी होती है कि वो उसको कॉम्पनसेट करेगा या उसको रीपे करेगा जो भी उसको सामान डिलीवर हुआ है उसके लिए। पूरा का पूरा सेक्शन 70 जो है वो यहाँ पे ये बात करता है। अब ऐसे केस के अंदर क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज़ हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, पर हुआ क्या कि मैंने यार एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को एक सामान को है उसको डिलीवर किया, अपना स्मार्टफोन डिलीवर किया। तो अब उसने क्या किया था, वो ग्रेशियस वे में किया था या नॉन ग्रेशियस वे में किया था, ये यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो नॉन ग्रेशियसली कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर उसको उसका सामान रिटर्न करना पड़ेगा, और जितना टाइम उसने रखा है उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर वो सामान नहीं रिटर्न कर रहा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 70, जो कि नॉन ग्रेशियस एक्ट से रिलेटेड बात करता है। अब बात में सेक्शन 71 के अंदर ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड देन टेक्स इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। ये क्या कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसको कहीं पे राह चलते हुए कोई गुड्स पड़े हुए मिलते हैं किसी के, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेली की तरह होती है। नो, बेली क्या होता है? बेली एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास किसी भी सामान का टेम्प्रेरी पोजेशन होता है पर परमानेंट ओनरशिप नहीं होती। टेम्प्रेरी पोजेशन मतलब उसके पोजेशन के अंदर कोई चीज़ होती है कुछ समय के लिए, पर उसके पास उसका टाइटल यानी ओनरशिप नहीं होती। इसी से रिलेटेड बात करता है। तो यही बता रहा है कि ऐसा कोई आदमी जिसको कहीं सड़क पे कोई सामान पड़ा हुआ मिला है तो उसकी ड्यूटी कैसी है? उसकी ड्यूटी बेली की तरह है। फिर आते हैं सेक्शन 72 के अंदर, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अब ये कहता है कि अगर आपने किसी को कोई सामान अंडर मिस्टेक, किसी गलती के अंदर या फिर कोर्जन यानी किसी के दबाव के अंदर दे दिया है, तो ऐसे केस के अंदर जिसको सामान दिया जा रहा है उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि आपको वो सामान जो है वो रिटर्न कर देगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 72। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने अपने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के इस सीरीज़ को, जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था वीडियो, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।